बहुत सारे अजय हैं इस केस में ना, अजय सिंह इज देयर, अजय यादव इज देयर, अजय सचान इज देयर। मुझे Yes. यहाँ मुझे यहाँ पर चाहिए कितना अजय आ रहा है, हाउ मेनी अजयज आर देयर। Like, इसको कैसे, हाँ sir, do we have to know कि how many Ajays are there, or do we have to repeat that particular name? अगर हमें repeat करना है वो particular name, then we're gonna do equal repeat function, and then we're gonna select that मतलब जो भी particular text होगा और जितने भी टाइम हमें repeat करना है वो हम नंबर वहाँ पे डाल देंगे। रिपीट ऐसे करके बोल रहे हैं, चेक नहीं करके सर, बोलिए। REPT। अच्छा आरईपीटी, ओके आरईपीटी, फिर ब्रैकेट इजंट इट, Yes sir। ओके फिर ब्रैकेट आपने कर दिया। और हियर टेक्स्ट किसको रिपीट करना है, जैसे So अजय को just रिपीट, yes sir। अजय को रिपीट करना है, मैंने ये कर दिया। Then नम है ना, नंबर ऑफ टाइम्स, yes मान sir। लीजिए 4 टाइम्स रिपीट करना है, Yes sir। एंटर, तो 4 बार ये अजय डिस्प्ले कर गया, Yes sir। है ना। तो दिस इज फाइन। सो Yes मुझे sir। मेरा ये पर्पस था कि अजय कितने बार रिपीट हुआ है वो नंबर चाहिए। Okay। ठीक है, ये रिपीट कर दिया 4 बार, आपने ठीक बोला कि Yes 4 बार चाहिए, 5 बार चाहिए, लेकिन माई एम इज टू, ये डिलीट कर देता हूँ, माई एम इज टू सी हाउ मेनी टाइम्स अजय हैज बीन रिपीटेड। ये तो जैसे अभी बहुत छोटा सा डेटा है, तो देयर में भी 2000 3000 नेम्स में भी देयर, बहुत बड़ा सा नाम है, और मैं चाहता हूँ कि अजय कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। अजय नाम से कुछ मान लीजिए कोई संदिग्ध मिला है ना ट्रेन में, और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई अजय, कोई बताया कि अजय नाम है। अब उस अजय को मुझे चेक करना है कि कहाँ कहाँ अजय है, फिर बाद में और रिफाइन करेंगे उसको। तो पहले अजय फाइंड करना कि कितने टाइम्स अजय है ना। फॉर्मूला लगाने के पहले किसी ने पूछा, भाई मैनेजर ने पूछा कितने टाइम्स अजय, कहाँ कहाँ अजय रिपीट हो रहा है ना, कितने अजय हैं उस ट्रेन में, या कुछ ऐसा करके। तो उस केस में कैसे करेंगे, इसको कैसे लेंगे हम लोग। sir, I don't know if it right, countif function use करते हैं क्या? काउंट इफ, वेरी गुड वेरी सर गुड, बहुत इक्वल बढ़िया। टू इफ काउंट और फिर सेलेक्ट काउंट, करके टोटल। अच्छा इक्वल टू इफ काउंट, इफ सर काउंट, if count नहीं countif। नहीं आरती इफ काउंट बोल रही है, देखते हैं। आरती इफ काउंट बता रहे हैं ना, यस सर। इफ सर काउंट फिर ठीक है। ब्रैकेट उसके बाद ओनली इफ। अच्छा सर इफ सिर्फ के इफ, बाद ब्रैकेट। ओके ओके, अच्छा इफ के बाद सिर्फ ब्रैकेट, ओके गुड। और देन यहाँ पे काउंट। ओके, अच्छा अब काउंट, ओके सी ओ यू, ओके काउंट ठीक है। काउंट इफ सर, काउंट के बाद फिर से इफ। अच्छा काउंट के बाद, अच्छा काउंट इफ ऐसे करके, यस सर। ओके ओके ओके। और सर सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें उसको 1 काउंट टू करना लेके है, 7 तक जैसे अजय को सेलेक्ट। काउंट करना है कितने बार करना है, ठीक है मेरे ख्याल से ये है। सर सेलेक्ट ऊपर से नीचे तक। अच्छा अच्छा, अभी सेलेक्ट करना है, ओके ओके। यहाँ तो मैं अजय सर लिख दूँ पहले, यहाँ तो शायद अजय आपको ब्रैकेट ऐसे बंद। ब्रैकेट ना, दोनों दोनों ब्रैकेट ना, ऐसे करके कुछ होना चाहिए। यस सर। एंटर करता हूँ, तो ये कुछ एरर शो कर रहा है। सर हाँ हाँ, एक मिनट पहले एरर सुना देता हूँ। यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट Sir, फॉर is दिस वन। equals to अच्छा इक्वल्स टू, इफ नहीं है, ठीक है इफ हटा दिया। सर countif होता है, then we gonna select that column, फिर हम वो सेल सेलेक्ट करते हैं, then फिर हमें पता चलता है कितनी बार वो आया कॉलम में। राइट राइट राइट, ठीक है गुड। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं करता हूँ। सो आई एम राइटिंग काउंट इफ, यस सर। जैसे ही ब्रैकेट दिया तो वो हिंट दे रहा है, देखिए हिंट नीचे दिया हुआ हाँ है। जी। मैग्नीफायर लगा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे ही काउंट इफ आप करोगे यहाँ पर, काउंट इफ, तो आपको एक ऐसा दिख जाएगा, हिंट मिल जाएगा नीचे में, स्मॉल ऐसा टूल टिप टाइप का आ जाता है कि काउंट इफ रेंज, यस है ना, सर। कहाँ से कहाँ फाइंड करना है, पूरा रेंज में लूंगा। तो Yes. रेंज मैंने ले लिया, यहाँ से सेलेक्ट करते हुए ऐसे करते हुए यहाँ तक ले लिया कि यहाँ तक मुझे इस पूरे के पूरे, है ना, कॉलम को Yes sir। अप टू 7 अजय फाइंड करना है, ठीक है। फिर कॉमा दे दिए, जैसे ही कॉमा दूंगा तो क्राइटेरिया पूछेगा, सर सेल सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया, हाँ अब सेल, सपोज अजय वाले को करना है। यस। अब मैंने बंद कर दिया, एंटर। यस तो उसने दिखाया कि 3 बार अजय यूज हुआ है,
अजय नाम 3 बार यूज हुआ है। Yes. गुड। तो 3 टाइम्स अजय हैज बीन यूज्ड। A3 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट अगर हार्ड कोडिंग करनी है तो नाम भी लिख दीजिए कि अजय नाम का जो है वो कितने बार हुआ, तो इससे भी चल जाएगा, है ना। या तो Yes. नाम लिख दीजिए या उस सेल को चूज कर लीजिए, वहां से सेल से उठा लेगा वो उसका नाम। ठीक है, वेरी गुड। तो ये पूछते हैं, कई बार हम लोग से पूछा जाता है कि ये कितने बार वो काउंट हुआ है, या एफ 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 लिखा हुआ है, एफ मतलब फेल, मान लीजिए फेल पूछेंगे, मैनेजर पूछता है या एचओडी पूछते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन योर सब्जेक्ट। अब या तो मैं काउंट करूं, है ना, 200 बच्चों का क्लास ले रहा हूं अलग अलग सेक्शन में, तो या काउंट करूं या फिर काउंटिफ लगा दूं। काउंटिफ लगा के यहाँ मैं एफ कर दूंगा, एफ कॉलम में फेल मतलब लिखा हुआ, इसका मतलब फेल है, तो जहां जहां एफ होगा वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि फेल Yes, sir. है। ये तो अभी एक भी फेल नहीं मिला उसको, है ना। किसी एक कॉलम में सपोज मैं फेल कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ लिख दिया फेल, यहाँ पास है वो, यहाँ फेल है, ये बंदा फेल है, ये पास हो गया, ये फेल हो गया। अब वो मैनेजर पूछते हैं कि भाई कितने फेल हैं, यहाँ मैं कॉपी पेस्ट इसको कॉपी कर लेना, Ctrl+C एंड Ctrl+V, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ कॉपी हो गया। इसने बता दिया कि जो F है C1 से C7, देखिए मैंने whenever I am going to click this one, so it is going to be highlighted, है ना, अपने आप देखिए हाईलाइट हो गया। इसको मैंने जस्ट मैं डबल क्लिक करूंगा, वो हाईलाइट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक आपने रेंज लिया है ऑटोमेटिकली। तो C1 to C7, तो C1 इज दिस वन और C7 आपका ये, और उसमें F वाले को फेल वाले को फाइंड करना है। तो सीधे मैनेजर को बता दूंगा कि मेरे सब्जेक्ट में 4 बच्चे आउट ऑफ दिस 4 स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन माय सब्जेक्ट। ठीक है, पास को करना है तो इंस्टेड ऑफ F अगर P लिखा हुआ है तो, है ना, P के अंदर है तो पास। तो इस केस में उसने बता दिया कि हाउ मेनी पास आर देयर, 1 2 3, 3 पास हुए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं कुछ, अच्छा इसी में सपोज सम नंबर्स आर देयर, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ गया वो नंबर्स, हाँ ये ले लेता हूँ, कुछ नंबर्स हैं जो बहुत आजकल यूज होते हैं, कलर कोडिंग, है ना, कलर कर देगा वो 44। सो सपोज दीज आर द मार्क्स, मान लीजिए ये मार्क्स हैं बच्चों के 29 59, है ना, तो रिजल्ट थोड़ा सा खराब है, एनीवे मान लीजिए ऐसा मार्क्स है। ये तो हटा ही देता हूँ, ये तो समझ गया है आपको, डिलीट कर दिया। और इसको भी आप बॉक्स में टेबलर फॉर्म में कर सकते हैं, सेंटर में भी कर लीजिए, थोड़ा अच्छा देखने में अच्छा लगेगा सेंटर में। ठीक है, अच्छा नाउ आई वांट टू हाईलाइट, अब मुझे लाल पीला नीला ऐसा करना है ताकि पता चल जाए कि कौन फेल है। आउट ऑफ 2000 रिकॉर्ड्स है, बहुत सारा रिकॉर्ड्स है ना, जो फेल हुए वो लाल हो जाए या नीला हो जाए, ऐसा कुछ सेल में वो हो जाए, गेटिंग। तो उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द डेटा, है ना, डेटा को सेलेक्ट किया, गेटिंग। सेलेक्ट करने के बाद व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई एम गोइंग टू गो फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ मैं क्लिक करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो यू आर गोइंग टू गेट लॉट मेनी डिफरेंट ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, क्लियर। अब इसमें से मुझे हाईलाइट करना है, किसको हाईलाइट करना है, क्या रूल लगाना है, ग्रेटर देन या लेस देन, है ना। मैंने जो बोलता है 30 से जितने बच्चे कम है सारा डेटा लाओ, तो आप कलर करके ले गए, सर ये जो कलर है वो सारे बच्चे 30 से कम है। या बोलता है कि 31 से ऊपर जितने बच्चे हैं सबको लाओ, या 30 से ऊपर जितने बच्चे हैं सबका डिस्प्ले कराओ, मुझे दिखाओ कितने बच्चे हैं, क्लियर। या एवरेज वाले बच्चे कितने कितने हैं, है ना, बिटवीन सपोज 40 to 60 वाले स्लॉट में मुझे देखना है कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो वो बिटवीन लगा दूंगा, गेटिंग। और सपोज मैनेजर पूछते हैं कि 29 पे कौन एक नंबर से कौन रह गया, उसको दिखाओ, तो आई एम गोइंग टू टेक दिस इक्वल टू, है ना, इक्वल टू है, उसको रेड लाल पीला नीला कर दूंगा, जैसा रिक्वायरमेंट जिस कलर का आपको चाहिए वो कलर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा चल रहा है आजकल, गेटिंग।
तो सपोज ऐसा कर लेते हैं, ग्रेटर देन, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे ग्रेटर देन वाला चाहिए, तो ग्रेटर देन मैंने चूज किया, तो इट इज गोइंग टू गिव दिस बॉक्स, ये बॉक्स मेरे सामने उसने दे दिया। तो बोलता है कि किससे ग्रेटर है, यहाँ आपको चूज करना है, 30 से बड़ा होना चाहिए, 15 से बड़ा, कि क्या आप पैरामीटर लेना चाहते हैं। गेटिंग, सपोज यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि 40% मार्क्स, 40 को पास में बोल दिया कि 40% से ऊपर होना चाहिए, तो 40 क्राइटेरिया रख दिया, ग्रेटर देन 40 है ना, देखिए लिखा हुआ आर ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 40 40 से ऊपर है, ठीक है। इस वाले को कॉलम को पहले चूज किया, सेलेक्ट किया, और क्राइटेरिया क्या लगाया मैं कि 40 से ऊपर हो। कलर क्या फिल करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, लाल चाहिए, नीला चाहिए, रेड टेक्स्ट चाहिए, बॉर्डर चाहिए, है ना, आई कैन चूज फ्रॉम दिस वन। क्लियर कि बैकग्राउंड भी चाहिए और टेक्स्ट का कलर भी चाहिए, है ना। देखिए लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, टेक्स्ट डार्क रेड होगा, है ना, और लाइट रेड से उसकी बैकग्राउंड फीलिंग होगी। येलो फिल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ येलो, बैकग्राउंड येलो होगा विथ डार्क येलो टेक्स्ट। गेटिंग, यहाँ ग्रीन फिल होगा विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। क्लियर, सिंपल करना है ना। लाइट रेड फिल, उसको खाली लाइट रेड से फिल हो जाए और कुछ नहीं करना, टेक्स्ट वेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करना है। क्लियर, कस्टम फॉर्मेट कुछ आपको और फॉर्मेट करना है, कस्टमाइज करना है, तो उस केस में अभी वो खुल रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये कस्टमाइज आपका आ गया कि मुझे बोल्ड भी करना है उस चीज को। गेटिंग, बोल्ड भी करना है, अंडरलाइन भी करना है ना, उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है। क्लियर, तो ये सारे चीज और भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी फॉर द टाइम बिंग एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जिसमें कि छोटा सा रेड कलर का ये ले लेते हैं, है ना, लाइट रेड फिल कर लेते हैं, कुछ एक ले लेते हैं। तो एक ले लिया मैंने कि बैकग्राउंड लाइट फिल हो जाए, लाइट रेड फिल करके वो हो जाए, तो मैंने ओके किया। तो ओके जब किया, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। सो माई क्राइटेरिया, जो मैंने क्राइटेरिया लिया था, है ना, कि ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन 30, जो ग्रेटर देन 30 है वो यहाँ निकल आया बाहर, है ना। क्राइटेरिया यही लिया, सॉरी, ग्रेटर देन 40 क्राइटेरिया लिया था, तो 40 से ऊपर जो थे उसको उसने हाईलाइट कर दिया, जैसा मेरा, है ना, अकॉर्डिंग टू माय चॉइस, कि मुझे ऐसा करना था तो ये हो गया। क्लियर, तो कंट्रोल जेड कर दिया मैं, वापस उसमें आ गया। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन डू दैट। कोई भी हाईलाइट करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, मान लीजिए आपको चूज करना है कि 40 से कम है उसको दिखा दो, है ना, 40 से कम जो है। और फिल क्या करना है, आप बोल्ड करना चाहते हैं मान लीजिए, तो मैं ले लेता हूँ बोल्ड ले लेता हूँ, फॉन्ट साइज भी थोड़ी बड़ी हो जाए उस केस में। गेटिंग, और मान लीजिए, है ना, लॉट मेनी ऑप्शंस आर देयर। तो कलर भी अगर चूज करना है, बोल्ड भी हो जाए, और कलर में मान लीजिए थोड़ा लाइट ले लेते हैं, ग्रीन ग्रीन या येलो इस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बॉर्डर कुछ फिल करना है, बैकग्राउंड कुछ डालना है तो बैकग्राउंड में भी कुछ कलर ले सकते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा। गेटिंग, तो ये सारा करने के बाद यू आर सपोज टू क्लिक ओके, कि ठीक है, मतलब इतने सारी चीज हमें उसको ऑपरेट करना है, तो ओके कर दिए। ठीक है, ओके। तो देखिए ये जो मैंने कलर चूज किया था, लाइट दिस वन, है ना, येलो, और बोल्ड भी चूज किया था, तो वो बोल्ड भी हो गया। अच्छा, कलर इज नॉट विजुअल, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करके। फिर से मैं गया, हाईलाइट किया, लेस देन किया, 40, इसको 40 कर लेते हैं, 40% से कम है उनको डिस्प्ले करना है। कस्टमाइज करूंगा मैं अपने तरीके से, मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, है ना। कलर में थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ मैं, लेट्स से रेड थोड़ा सा ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो देखिए बोल्ड कर दिया, बोल्ड भी रेड भी हो गया, दोनों हमने ये चूज किया था कि 40 से जो बच्चे कम है वो अपने आप आ जाए। अब ये हाईलाइट हो गया। प्रिंट आउट में भी देखेंगे तो थोड़ा सा डल कलर थोड़ा सा होगा, कलर चेंज करेंगे तो थोड़ा डल हो जाता है प्रिंट आउट में। तो दीज आर द स्टेप्स, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं। इवन नॉट ओनली दिस, एक ग्राफ भी बन के आ जाए इसमें कि 34 है तो इतना बड़ा, 67 है तो और बड़ा, 89 है तो और बड़ा ग्राफ। कहने का मतलब मैं ऐसा कर लिया, और यहाँ मैं गया फॉर्मेटिंग में, डेटा बार में गया, ग्रेडियंट फील्ड में गया, है ना। देखिए ग्रेडियंट फील्ड में कलर जो भी चूज कलर करना है आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट, जो भी आपको जिस कलर में
जिस कलर से आपको लगता है कि ये अच्छा लग रहा है, देखने में क्लियर है व्यू, है ना, वो लाइट करना है, डार्क करना है, अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस यू कैन डू दैट। ठीक है, तो ये इससे आइडिया लग गया कि वो पिक्चर भी बता रहा है ना। 89 को 100% में मान लिया, 67 है तो यहाँ तक आ रहा है, 34 है तो ये यहीं तक आ रहा है, 29 है तो उससे भी कम, गेटिंग, 59 है तो थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टाइप का भी हो गया, ग्राफ टाइप का भी एक छोटा सा दिख रहा है, गेटिंग। मैनेजर भी देख सकता है कि अच्छा हाँ ये बड़ा है ये छोटा है, एक सरसरी निगाह से वो आइडेंटिफाई कर सकता है, गेटिंग। अच्छा, ये छोटे छोटे चीजें हैं इसके अंदर। तो ये हाईलाइट का हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया, फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ये करेंगे। इन द सेम वे पेंट का भी आपने देखा होगा, ये वाला पेंट का यूज किया होगा। ये पेंट कहने का मतलब, मुझे सपोज मुझे सारे को रेड करना है, बोल्ड और रेड, गेटिंग, तो मैं ये चूज कर लूंगा एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर पेंट। मैग्नीफायर लगाऊं तो यहां पर आप देखेंगे फॉर्मेट पेंट करके होगा, यहां पर देखिए फॉर्मेट पेंट है ना, फॉर्मेट पेंटर। इसमें जब मैं क्लिक करूंगा, क्लियर, तो किसको मैं चूज किया, सपोज इस, है ना, इससे लेना है, इसकी जो भी फॉर्मेटिंग होगी, रेड कलर है, जो भी स्टाइल है ना, सपोज टाइम्स न्यू रोमन है, और इसकी साइज सपोज 15 है, 18 है ना, फॉन्ट साइज, जो भी फॉन्ट स्टाइल जो भी होगा, गेटिंग, वो सारा सेम हो जाएगा जिसको मैं ड्रैग करके जाऊंगा। तो पहले क्या करना है, ये चूज किया मैंने। सेकंड ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर है ना, ये टॉप में देखिए फॉर्मेट पेंटर, राइट क्लिक करने से भी हो जाएगा, राइट क्लिक करने से भी वो ऑप्शंस यहाँ पर आता है, यहाँ दिख रहा होगा ये छोटा सा। एक बार मैं मैग्नीफायर लगाता हूँ, कैसे किया मैंने, इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर पेंटर है ना, फॉर्मेट पेंटर, तो ये भी शॉर्टकट है, तो ये क्लिक कर लूंगा, क्लियर। अब किसको करना है फॉर्मेट, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक या पूरे कॉलम को करना है, तो जैसे ही पूरे कॉलम को मैं करूंगा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ओके। अच्छा, यहां पर मैं फॉर्मेट किया, ठीक है, ओए, अच्छा अब ये देखिए यहाँ 67 कैलिब्री है और 11 है, गेटिंग, ओके। सो लेट्स टेक सम नंबर एट द सेम टाइम, कुछ और यहाँ पर भी ले लेते हैं नंबर टाइप का, अदरवाइज टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट में उस फॉर्मेटिंग को मैं ले सकता हूँ, गेटिंग, लाइक 67 है, और इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया टाइम्स न्यू रोमन कर लीजिए, थोड़ा सा समझ आएगा कि कैसे चेंज हो रहा है, गेटिंग। और फॉन्ट को थोड़ा सा देखिए, ये भी मैंने चेंज किया है, कैलिब्री से इसमें चेंज कर दिया, और इसको आप ले लीजिए, थोड़ा और अलग ले लेते हैं, 18 ले लिया। तो अभी देखिए अरबिक वाला है और 18 है, मैग्नीफायर लगाता हूँ, अरबिक है ना, और 18 है, ठीक है, ये वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉलम, ठीक है। अच्छा, ये कॉलम में क्या लिखा हुआ है, कैलिब्री है, 11 है, तो मैं चाहता हूं कि इस नंबर को इसी फॉर्मेट में मुझे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर, क्लियर, ये क्लिक किया और इसको पकड़ के ड्रैग करके नीचे तक, जहां तक ले जाना है आपको वो नीचे तक आप ले जा सकते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली सेम हो गया वो, ठीक। तो इसका फॉन्ट साइज कैलिब्री और 11, पहले कुछ और था, अरबिक और ऐसा करके हमने देखा था, नाउ इट हैज बीन चेंज। इतना ही नहीं, सपोज कोई भी एक उसको चेंज मुझे लेना है, कि इसको मैंने कर दिया 18 और आई एम गोइंग टू चेंज दिस एज दिस वन, है ना। तो अहरोनी करके एक है फॉन्ट, उसमें 18 मैंने ले लिया। नाउ आई वांट दैट कि ये सारा उसी फॉर्मेट में हो, जो फॉर्मेट ये है। द फर्स्ट टास्क इज टू सेलेक्ट दैट
टेक्स्ट। सबसे पहला काम है टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट पेंट है ना, फॉर्मेट पेंटर में गया। अब ये इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है ये इसने पिक कर लिया बाय क्लिकिंग दिस पर्टिकुलर बटन आइकन। ओके, अब जिसको करना है, मान लीजिए ये सिर्फ इतने को करना, तो मैं इतने को सेलेक्ट कर दूंगा और माउस बटन छोड़ूंगा। जैसे ही छोड़ूंगा माउस बटन, वो उस तरह का ले लेगा। जो भी फॉन्ट और ये है बोल्ड और ये जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग यहाँ अपने आप रीड कर लेगा, जज कर लेगा। गेटिंग? तो ये है इसके अंदर। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जितना चूज करना है वो उसके फॉर्मेट में ले लेगा। जो फॉर्मेट इसका होगा वही फॉर्मेट, कलर, ये सारा उसने पिक कर लिया। ओके, तो ये सब बेसिक चीज जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज होंगी वो हो सकता है। और इफ वाला आपने देखा ही था कि मुझे फॉर्मूला लगाना है कि यदि बच्चा सपोज 10 से ऊपर है तो P लिख के आ जाए, 10 से नीचे है तो फेल लिख के आ जाए, है ना। जैसे इफ कंडीशन वो आपने किया था, मैं लिख के दिखा देता हूं। इफ वाला तो कई बार हमने किया हुआ है। ओके, तो यहां तक क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा। तो इफ अगर मैं देखना है मुझे, अब देखिए इफ एक सिंपल सा ले लिया कि इफ कोई मार्क्स, मान लीजिए यही मार्क्स ले लेता हूं कि यदि ये सॉरी इक्वल टू होगा। एक देखिए अभी मैंने किया इसको चूज ऐसे करके, तो उसने सेलेक्ट नहीं किया। यहां पर वो आ जाना चाहिए सेल, क्यों नहीं आया बताइए? इक्वल टू राइट राइट। जैसे इक्वल टू में डालूंगा है ना, इट इज गोइंग टू गो इन दैट मोड। अच्छा, अब मैंने डाला तो इक्वल टू डाला, नाउ इट इज आई मीन कैप्चरिंग द एंटायर थिंग। एंड टूल टिप भी देखिए नीचे में, इसको टूल टिप बोलते हैं, टूल टिप भी आ गया है ना। क्या करना है, क्या कैसे लिखना है आपको। सो इट इज आस्किंग फॉर 3 पैरामीटर, है ना। तो 2 है, एक पैरामीटर और एक आर्गुमेंट, शायद बताया भी था पहले। तो दीज आर द पैरामीटर, जो नीचे लिखा हुआ है वो पैरामीटर है। गेटिंग? ये इंटरव्यू पेट क्वेश्चंस होता है। बच्चे, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, एक छोटा सा, फिर से मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग का इफ चल रहा था ना, एक बार मैं इफ को हटा देता हूँ। एक फंक्शन लिखा मैंने फन नाम करके, गेटिंग? और इसमें मैंने इंटीजर पास किया, पहला, दूसरा भी सपोज इंटीजर है, और इसके अंदर सपोज एडिशन का हमने वो सारा किया। मान लीजिए 2 नंबर लेना है, उसको ऐड करके डिस्प्ले करना है। एंड वॉइड मेन से, जैसे सी लैंग्वेज में अगर आप बात कर रहे हैं, वॉइड मेन से मैंने इसको पास किया फन, प्रिंट करवा दिया, printf%d जैसे आप लोग करते हैं। और यहां पर मैंने दे दिया 3,4। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि यहां पर मान लीजिए 2 वैल्यू ले लीजिए सपोज, ठीक है, इंट ले लिया, इंटीजर टाइप का है, या ऐसा कीजिए। So I'm not going to write this exact syntax. Syntax अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी एक वेग टाइप का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी आपने देखा होगा कि ये दिया हुआ है और एक फंक्शन ऐसा बनाया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ सपोज x+y, इसके नीचे लिखा हुआ है x+y, है ना, printf x+y। सो दे आर आस्किंग कि इसमें से कौन सा पैरामीटर है, कौन सा आर्गुमेंट है, या वो पूछते हैं विच वन इज योर एक्चुअल पैरामीटर एंड विच वन इज योर फॉर्मल पैरामीटर। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग टाइप से वो पूछा जाता है ना। या तो पूछेंगे कौन सा आर्गुमेंट है, कौन सा पैरामीटर है, या पूछेंगे कौन सा आपका एक्चुअल पैरामीटर है, कौन सा फॉर्मल पैरामीटर है। तो पहले आर्गुमेंट और पैरामीटर से लेते हैं। तो कौन सा आपके अनुसार कौन सा आर्गुमेंट है? फर्स्ट वाला आर्गुमेंट x और y ये आर्गुमेंट है, या 3 और 5 ये आर्गुमेंट है आपके अनुसार? नो आइडिया। तो आर्गुमेंट ऑलवेज हम लोग पास करते हैं, है ना, वी आर पासिंग द आर्गुमेंट। एग्जैक्ट डेटा जो है वो आर्गुमेंट
है ना, तो पेट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का होता है बेसिक लेवल पे, हायर लेवल पे तो नहीं, बहुत छोटे छोटे स्टार्टिंग लेवल पे जब आप एंट्री होती है उसमें ये पूछते हैं। गेटिंग? तो दीज 3 and 5, सो दीज आर कॉल्ड आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। एक्चुअल वैल्यू जो है वो पास होती है, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। एंड दिस 3 इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय x, ये 3 ऑब्वियसली ये कॉपी होगी x में, और 5 भी कॉपी होगी y में, तभी वो प्रिंट कर पाएगा x प्लस y। सो दिस x एंड y इज पैरामीटर, तो x एंड y को पैरामीटर बोलते हैं। क्लियर? अदर वे राउंड, अब फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर ये भी मैंने बोला था, तो इसमें से कौन सा फॉर्मल पैरामीटर है, एक्स वाई फॉर्मल है या एक्स वाई एक्चुअल है? विच वन इज एक्चुअल पैरामीटर, विच वन इज फॉर्मल पैरामीटर? कुछ आइडिया है? दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि आपके एमबीए लेवल पे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा जो कोडिंग से बात नहीं हो रही है तो उसमें ऐसा पूछेंगे वो। तो इसमें x एंड y, so these are called formal parameter, और एक्चुअल पैरामीटर क्या है, जो एक्चुअली पास कर रहा हूं मैं, 3 एक्चुअल वर्ड जिसे आप कैच कर सकते हैं। सो वी आर पासिंग 3 and 5, तो वो एक्चुअल पैरामीटर है। एक्चुअली वी आर पासिंग 3 and 5, एंड द फॉर्मेलिटी इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय दिस x एंड y। फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है x y, है ना, x और y, और एक्चुअल जो मैं कर रहा हूं दैट इज 3 and 5। सो एक्चुअली वी आर पासिंग 3 and 5, and this formality is going to be taken care by this x and y। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। चलिए देखिए हम लोग कहां से कहां आ गए, इसको हटाते हैं। तो हम लोग इफ पे थे, इक्वल टू इफ हमने ये लिखा था, एंड ब्रैकेट, तो नीचे जो है ये पैरामीटर्स हैं, है ना, और जो वैल्यू मैं दूंगा वो आर्गुमेंट होगा। गेटिंग? कई बार बोल देते बच्चे दोनों सेम है, क्योंकि और पैरामीटर इज गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसको कॉपी करता है, उसकी वैल्यू को लेता है, तो बच्चे बोल देते हैं सेम हो जाता है, बट बोथ आर डिफरेंट। वो यही जानना चाहता है कि उस लेवल पे पता है कि नहीं आपको। अच्छा, इसमें मैंने लिख दिया कि 40 से ऊपर है तो पास, अदरवाइज फेल। तो मैं लिख दिया कि इफ, कोई भी सेल ले लेता हूं, इफ दिस इज ग्रेटर देन 40, तो है ना, जैसे कॉमा किया, देखिए कॉमा किया, इफ आई एम गोइंग टू पुट कॉमा, तो दिस वैल्यू इफ ट्रू, ये देखिए लिखा वैल्यू इफ ट्रू, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट जो वैल्यू मैं दूंगा, नेक्स्ट आर्गुमेंट जो दूंगा, वो अगर ट्रू है तो क्या करना है, अगर ये सही है तो क्या करना है। तो मैं बोला सही है तो आप पास कर दो, है ना, जैसे पहले भी किया था हम लोगों ने, और नहीं तो अच्छा अभी नहीं तो करूंगा तो सर, बोलिए। सर फॉर्मल पैरामीटर और पैरामीटर तो सेम ही है ना? नहीं, एक फॉर्मल पैरामीटर है और एक एक्चुअल पैरामीटर, दो तो ये दोनों डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट है। करेक्ट करेक्ट ओके। करेक्ट। एक बार मैं एक छोटा सा इसमें बना देता हूं, ये तो आपके सीनियर्स को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और कल ट्रिगर पे काम हो रहा था। ट्रिगर बहुत पूछा जाता है कंपनी में, इंप्लीमेंट अगर करना आ गया तो बहुत अच्छी जॉब लग जाती है। इसमें ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ नंबर ऐसा करके था। एनीवे, इसको तो छोड़ते हैं अभी ये क्वेश्चन था आपका, इसको भी हटा देता हूँ। एक छोटा सा सी का मैंने लिख रहा हूँ, छोटा सी जनरली आता है लोगों को, इसलिए मैं सी लैंग्वेज में एक छोटा सा लिख रहा हूँ कि वॉइड मेन, बहुत छोटा सा कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, है ना। प्रिंट एफ लिखते हैं, अगर याद होगा आप लोग, कुछ लोग किए होंगे बच्चे, परसेंट डी फॉर इंटीजर, इंटीजर को करना है, और यहाँ x प्लस वाई को डिस्प्ले करना है ना, छोटा सा ऐसा एक ये कर दिया, और फंक्शन को डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ कर कॉल कर देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया। So this is the part of function, void fun करके कोई फंक्शन लिख दिया, या आप अपना नाम लिख दीजिए, xyz लिख दीजिए, कुछ भी। तो दिस इज मेयरली एन आइडेंटिफायर, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं फंक्शन का, है ना, दैट इज आइडेंटिफायर, उसको नाम बोलते हैं।
तो इसमें मैंने लिया कि x और y दो वैल्यूज हैं और इसमें x जा रहा है और इसमें y जा रहा है, फाइन। और यहां मैं इसको कॉल कर रहा हूं, किसको? फंक्शन को। क्या है फंक्शन? फन। फन इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड वी आर पासिंग 5,9, कुछ भी पास कर दिया मैंने, दैट्स इट। तो देखिए एक छोटा सा फॉन्ट साइज बढ़ाऊं, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूं, थोड़ा बेटर है, दिख रहा होगा इसको। नाउ इट इज क्लियर। नो दिस int x int y, जो x और y है, so this is formal parameter, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है। किसका फॉर्मेलिटी कर रहा है? ये 5 और 9 का। तो ऑलवेज void main फायर करता है, रन करता है पहले। जैसे ही रन किया उसको फन एनकाउंटर हुआ, फन उसने लिंक किया कि फन कहां डिफाइंड है, फन यहां डिफाइंड है। क्लियर? फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहां डिफाइंड है। क्योंकि रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है मैंने, तो यहाँ void लिख दिया। void मतलब कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, RETURN कीवर्ड यहाँ पर है नहीं, इसीलिए मैंने void लिख दिया। गेटिंग? तो अब यहाँ पर 5 किया, सो 5 इज बेसिकली बीइंग ट्रांसफर टू दिस x, 5 यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। तब ये दोनों ऐड करके डिस्प्ले करा देगा स्क्रीन पे, कंसोल पे आउटपुट आ जाएगा। कंसोल मतलब स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा। So this x and y is your formal parameter and 5 and 9 is your actual parameter. Actually we are passing 5 and 9 and formality is being taken care by this y and x and y. Formality x और y कर रहा है इसको, है ना? x की वैल्यू 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ये बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। अदर वे राउंड, इसको आर्गुमेंट बोलेंगे, है ना? 5 and 9 आर आर्गुमेंट and x and y is called parameter. सिंपल लैंग्वेज में ये आर्गुमेंट हो गया, ये पैरामीटर। तो कई बार बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर दोनों सेम है, क्योंकि फॉर्मेलिटी ये x की वैल्यू क्या होगी? वही होगी 5, y की वैल्यू क्या होगी? वही 9 होगी। तो जनरली बोल देते हैं कि नहीं सर दोनों सेम है। सो नाउ डिफरेंस इज क्लियर। अब सेम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इफ पे थे, वापस आते हैं। तो मैंने फिर से वापस हम लोग अपने इस पे आ गए। अगर बड़ा है तब तो पास कर दिया, पास डिस्प्ले कर दिया। मैनेजर को ये चाहिए कितने पास कितने फेल, दैट्स इट। और मार्क्स वार्क्स नहीं देखना चाहते वो, गेटिंग? तो ये कितने पास हो गए कितने फेल हो गए, बस ये आउटपुट चाहिए। और ये इतना भी नहीं, उनको ये कुछ डेटा नहीं चाहिए, वो चाहिए यहाँ इस सीट में उनको चाहिए कितने पास कितने फेल, दूसरे सीट में ये सब भी नहीं देखना चाह रहे हैं। उल्टा सीधा ये नाम नूम और रिकॉर्ड, उसका फोन नंबर, पिन कोड, ये सब नहीं चाहिए उनको। मैनेजर को चाहिए कितने पास कितने फेल, दैट्स इट। दूसरे सीट में यहाँ पर चाहिए उनको, ये ठीक कहीं पर यहाँ पर उनको डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो सिस्टम इज थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो, थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखा? इक्वल टू, सेम इक्वल टू मैंने लिखा इफ। अब ये डेटा जो लेना है मुझे दूसरे सीट से लेना है, सीट 1 से लेना है, ये डेटा लेना है, तो मैंने ये चूज कर लिया। तो देखिए इफ के बाद टॉप में देखें, मैं मैग्नीफायर लगाता हूं, टॉप पे जब आप देखेंगे तो यहां दिख रहा होगा सीट 1 अपने आप उसने चूज कर लिया, सीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क अपने आप उसने ले लिया। बाकी इवन ठीक है, ई इज देयर, फर्स्ट इज देयर, फर्स्ट रो है ना, तो ई कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो इवन उसने सही सही कैप्चर कर लिया, ठीक है। यहां तक ये हो गया। अच्छा अब मैं वापस आया तो ये चूज कर लिया। अब यहां क्या लिखना है, ये हटा देता हूं फॉर द टाइम भी। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है मुझे, कि अगर ऐसा है तब तो लिखो पास, अदरवाइज यू राइट फेल। कुछ इस तरह से चाहिए, है ना। डबल कोड स्ट्रिंग है तो डबल कोड्स में, एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप, क्लोज करना है, एंटर। तो जस्ट एंटर मैंने किया, जैसे एंटर किया तो वो बता दिया पास, और इसी को ड्रैग कर लूंगा तो वो सारा उसके अंदर जितने होंगे वो शो कर देगा। ओ
अच्छा इतने सारे पास थे, सो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, उसके बाद फिर वो रिपीट कर रहा है, क्योंकि उसके बाद का सेल कुछ है नहीं, है ना। एक मिनट, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, वापस आते हैं, फिर से देखते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। तो इसमें पहला वाला देखते हैं इवन, ओ क्राइटेरिया तो दिया ही नहीं, या तो हमने दिया ही नहीं कि 40 से बड़ा है छोटा है, ये कुछ है ना, मैसेज दिया ही नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा ये सारा चीज। यहीं पर मुझे क्या लिखना होगा, इफ इवन इज ग्रेटर देन, क्या क्राइटेरिया दिया था 40, कि अगर सीट 1 का इवन, ई और 1 है ना, इवन लिखा हुआ है, सीट बड़ा कर दूं, ठीक है। तो ये अगर ग्रेटर देन 40 है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 40, देन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, है ना, वी आर गोइंग टू से ही हैज पास्ड द एग्जाम, अदरवाइज है ना ही फेल्ड द एग्जाम। बस यही चाहिए था, अब एंटर किया मैंने, तो पहला उसने फेल दिखा दिया, 40 से ऊपर होना चाहिए था, देखते हैं, तो 40 से ऊपर नहीं है, फेल है। दूसरा फेल है, तीसरा पास दिखाना चाहिए, तीसरे के बाद सारा ही पास दिखाना चाहिए, है ना। पहला 2 फेल है, 40 के ऊपर मैंने किया था कंडीशन, तो फर्स्ट 2 आर फेल एंड रेस्ट आर पास, और वो सीट यहां पर है, सीट 2 में। अच्छा कितने हैं, सो इट इज, लेट मी ड्रैग, है ना, पूरा ड्रैग कर लेते हैं एक बार, ड्रैग, है ना, यहां से यहां तक ड्रैग कर लेते हैं। अरे गेटिंग, देखिए पहला 2 फेल दिखाया, उसके बाद फेल करने के बाद उसने पास दिखा दिया, 1 2 3 4 5, डबल क्लिक करके फॉर्मूला भी देख सकते हैं, है ना, यही फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पास हो गए, 5 पास हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पास हो गए, और पहले 2 फेल थे, तो उसने पहले 2 को फेल दिखा दिया, पहले 2 को। अच्छा वो तो ठीक था, उसके बाद यहाँ फेल 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 क्यों किया, डू हैव एनी आंसर? उसके बाद देखिए जितना मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ, क्योंकि कोई डाटा नहीं है उसमें। एग्जैक्टली, तो उसको 40 से ऊपर लेगा नहीं, क्योंकि वो ब्लैंक सीट्स हैं, ये ब्लैंक है। देखिए ये क्या है, E8, E8 वाला देखते हैं, कुछ नहीं है E8 वाला, तो E8 वाला देख लेते हैं, पास के बाद वाला है ना ये, तो E8 देखिए, ये E8 है, तो E8 में 40 से ऊपर कुछ मिला ही नहीं उसको, देयर वाज नो मार्क्स, कुछ भी मार्क्स नहीं है, तो वो 40 से बिलो ही है, तो फेल 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 सारा कर दिया, क्लियर। तो इतना ड्रैग नहीं करना हमें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ड्रैग करके, मुझे पता है कि 60 स्टूडेंट्स आर देयर, तो 60 तक ड्रैग कर लूंगा, एंड मैनेजर वांट्स दिस, उनको खाली ये डेटा चाहिए, कितने पास कितने फेल, वो यहां से आइडेंटिफाई कर पाएगा, सर इतने फेल हो गए 2 बच्चे और बाकी सर पास हो गए, क्लियर। यहाँ कुछ क्राइटेरिया आपने चेंज कर दिया, मान लीजिए गलती से इसका ज्यादा हो गया था, है ना, फैकल्टी ने ध्यान नहीं दिया, 2 बार एक क्वेश्चन में 2 बार उसने अटेम्प्ट कर दिया, पहले पेज में भी आखिरी पेज में भी, तो उसके ज्यादा मार्क्स हो गए। जब उसने रिकैलकुलेट किया तो उसके मतलब आउटपुट आ रहे थे 39, क्लियर। तो फेल फेल पास फेल ऐसा आना चाहिए, 40 का हमने रखा है ना, 40 का रखा है, फेल फेल पास फेल, 40 का वो हमने कट ऑफ रखा है। तो देखिए फेल फेल पास फेल, जो भी चेंज करेंगे इमीडिएटली इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ओवर हियर,